जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित डेटा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, रोज की तरह आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक मैं पहले भी करा चुका हूँ। आज ये इसका एक्सटेंशन है, थोड़ा इसके आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो और एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो जो आज वीडियो बनेगी आरबीआई के ऊपर बनेगी, जो अगली वीडियो बनेगी वो भी आरबीआई के ऊपर बनेगी। मैं छोटे छोटे पार्ट में ही आपका कोर्स कंप्लीट कराना चाह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी नॉलेज से ही मैं आपको इतनी नॉलेज दे दूंगा कि आप कोई भी एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं और सरकारी नौकरी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कमीशन थी हिल्टन यन कमीशन। कमीशन इसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। रॉयल कमीशन तो इसने दोस्तों सुझाव दिया कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों को नियंत्रित करे, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करे। किसने सुझाव दिया था? हिल्टन यन कमीशन ने। ये सुझाव कब दिया था? ये सुझाव दिया था दोस्तों 1926 में। 1926 में हिल्टन यन कमीशन ने आयोग ने ये सुझाव दिया था दोस्तों कि देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। कि देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। इसका कमेटी आएगा हिल्टन कमेटी। उन्नीस सौ छब्बीस में ये सुझाव दिया गया था कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, कि जितने भी बैंक हैं, जितने भी देश में बैंक हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक बैंक ऐसा बनाया जाए। एक बैंक ऐसा बनाया जाए दोस्तों जो सभी बैंकों को कंट्रोल करे, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करे। तो उसने 1935 में आरबीआई के लिए एक प्रस्ताव रखा। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आरबीआई एक्ट 1934 में ये प्रस्ताव रखा गया कि 1 अप्रैल
1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना हुई। स्थापना हुई किसके अंडर में? हिल्टन एंड हेमेटिट। कब आई थी ये? कब सुझाव दिया था? 1926 में। इससे पहले, आरबीआई से पहले भी तो कोई हो रहा जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता हो रहा, सभी बैंकों को अपने नियंत्रण में रखता हो रहा, सभी बैंकों को अपने अधीन रखता हो रहा। कोई तो हो रहा, वो था बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम सुना है दोस्तों? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ये 3 बैंकों से मिलकर बना था दोस्तों। वो 3 बैंक कौन से थे? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों से मिलकर बना था कब? 1921। वो बैंक कौन से थे? आप कमेंट करके बताइए। वो थे, पहला बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बंगाल। इन 3 बैंकों से मिलकर बैंक ऑफ इंडिया बना था। कब? 1921 में। और 1955 में इसका नाम बदलकर 1955 में इसका नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका नेशनलाइजेशन भी, एसबीआई का नेशनलाइजेशन भी 1955 को ही हुआ था। एसबीआई का नेशनलाइजेशन भी 1955 को ही हुआ था। बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में 3 बैंकों से मिलकर बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, वो बाद में 1955 में एसबीआई में मर्ज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक इसे रफ कर देता हूं। एक अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। उस टाइम ये निजी इकाई था, ये निजी इकाई था। इंग्लिश में कहेंगे प्राइवेट एंटिटी। प्राइवेट एंटिटी था। स्पेलिंग मिस्टेक होता देख लेना दोस्तों, क्योंकि इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। इस टाइम ये एक प्राइवेट कंपनी था, ये सरकार के अंडर में नहीं था दोस्तों।
ये प्राइवेट कंपनी था, कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी था, प्राइवेट कंपनी कंपनी था जब ये स्थापना हुई थी। 8 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक प्राइवेट एंटिटी था, यानी कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी था, जब तक इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था दोस्तों, बता सकते हैं आप? इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। एक जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। मतलब ये प्राइवेट एंटिटी थी, सरकार ने 1 जनवरी 1949 को इसको अपने अधीन ले लिया था, इसको सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर दिया था, इससे सरकारी बैंक बना लिया था। कब? 1 जनवरी 1949 को। इसके कुछ कार्यालय, ऑफिस भी है, वो कहाँ कहाँ है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। जिन्हें कहते हैं जोनल जोनल ऑफिस, ऑफिस इसे लोकल ऑफिस भी कहते हैं, लोकल ऑफिस। ये कहाँ कहाँ है? पहला न्यू दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई, चेन्नई। इसके जोनल ऑफिस, इसे लोकल ऑफिस भी रहते हैं। एक तो न्यू दिल्ली में है इसका जोनल ऑफिस, एक मुंबई में है दोस्तों, एक कोलकाता में है, एक चेन्नई में है। इसके 3 ट्रेनिंग कॉलेज भी है दोस्तों, ट्रेनिंग कॉलेज, आरबीआई के 3 ट्रेनिंग कॉलेज भी है, ट्रेनिंग कॉलेजेस। ये कहाँ कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, पुणे, पुणे। और भी जानकारी है दोस्तों, टाइम हो गया है, जो बाकी जानकारी है वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। आज मैंने बताया सन 1926 में हिल्टनियन कमेटी आई थी, हिल्टनियन कमेटी आई थी, जिसने ये सुझाव दिया था कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों को कंट्रोल करे। फिर 1935 में एक 8 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई आरबीआई की। उस टाइम ये एक प्राइवेट बॉडी था, प्राइवेट बॉडी था, यानी एक प्राइवेट कंपनी था। 1 जनवरी 1 जनवरी
1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, इसे प्राइवेट से सरकारी में कन्वर्ट किया गया, तब से सरकारी बैंक बना। और जोनल ऑफिस के बारे में बता दिया। उससे पहले आरबीआई से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये थे जो देश में जो बैंक थे हमारे, उन्हें कंट्रोल करते थे दोस्तों, उनका नियंत्रण देते थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन कौन से थे? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, ये 3 बैंक थे दोस्तों। और आरबीआई थे 4 जोनल ऑफिस, जिन्हें हम लोकल ऑफिस भी कहते हैं। न्यू दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई। इसके 3 ट्रेनिंग कॉलेज भी है, जहां जहां कहा, मुंबई, चेन्नई, पुणे। ये मैंने एक बार रिवीजन करा दिया। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं रोज नई नई वीडियो लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको काफी हेल्प लगेगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया हो, कुछ हेल्प ली हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो वेरी मच।